लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गलती होती है हमारी बहुत सारी, और ये गलतियां शायद हमें नज़र ही नहीं आती हैं। लक्ष्य छोटे हैं मोटे हैं, हर किसी के लाइफ में लक्ष्य होता ही होता है, क्योंकि लक्ष्य के बिना आप यहाँ पे नहीं बैठे होते हैं, है ना। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप घर पे होते, यहाँ पे है, इसका साफ साफ मतलब है कि आपके पास कोई लक्ष्य है, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ चीज़ को क्रैक करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ये पक्का है, तभी आप इस जगह पर आए हैं, घर से बाहर निकले हैं। अगर कुछ नहीं करना होता, कुछ लक्ष्य नहीं होता तो आप घर पे ही रहते, बड़ा नहीं पर छोटा, कमाना है, कुछ करना है, नाम करना है, अच्छे क्लाइंट को सर्विस देनी है, कुछ ना कुछ तो लक्ष्य है। ये लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, इसके पीछे कुछ रीजन है, गलतियां हैं। गलतियां ये है, गलती नंबर 1, पहली ही गलती ये होती है कि बड़े बड़े लक्ष्य बना देते हैं। आपको सूरत से मुंबई जाना है, पर आपने बड़ा ही लक्ष्य पकड़ लिया, डायरेक्ट मुंबई पकड़ लिया। अब बड़ा लक्ष्य पकड़ लिया तो आपको पता है कि ये सफर में जब हम निकलेंगे तो बहुत सारी तकलीफें आएगी, बहुत सारी पीड़ाएं आएगी, पर आपने वो सोचा होता कि भाई मैं सूरत से निकल रही हूँ, पहले मैं वापी, वलसाड़, ये सारे छोटे छोटे स्टेशन को क्रैक करती जाऊँ, इसके बाद में डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगी। पर हम करते ये है, पहले से ही बड़े लक्ष्य की टारगेट कर लेते हैं कि मुझे डायरेक्ट यही चाहिए, यही करना है। काम की बात है तो काम पे भी मुझे डायरेक्ट स्टेज पे पहुंच जाना है, मुझे डायरेक्ट ये स्पीकर बन जाना है, मुझे डायरेक्ट एजुकेटर बन जाना है, मुझे डायरेक्ट आर्टिस्ट बन जाना है, यही टारगेट हम सीधा कर देते हैं। फोकस तो वही गया ना, मैं कितना ले सकती हूँ, मैं सीखने आई हूँ, फीस पे किया है तो अब तो मुझे ज़्यादा चार्ज मिलना चाहिए। अभी वो लक्ष्य हम बड़ा बना लेते हैं। अब बड़े लक्ष्य बनते हैं तो कभी भी आप सीधा उसे क्रैक नहीं कर सकते, सीधा उसे अचीव नहीं कर सकते हैं। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको छोटे छोटे लक्ष्य को क्रैक करना होता है। आपका यहाँ से जाने का मुंबई का डेस्टिनेशन आपने रखा है कि मुझे यहाँ से मुंबई तक पहुँचना है, पर ये आपका आखिरी है, लास्ट है डेस्टिनेशन। इसके आगे आपके छोटे छोटे डेस्टिनेशन होने चाहिए कि मैं पहले 50 किलोमीटर का दूरी तय करूँगी, इसके बाद और 50 का करूँगी, इसके बाद और 100 का करूँगी, फिर जाकर मैं फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगी। छोटे छोटे लक्ष्य को आप क्रैक करोगे तब जाकर आप बड़े लक्ष्य पे पहुंचोगे। एक गाड़ी चलती है, गाड़ी यहाँ से निकल कर जा रही है कोई अदर स्टेशन पे, तो क्या वो यहाँ से ही सीधा वो टॉर्च शुरू कर देती है कि उसको जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वहाँ दिखना शुरू हो जाएगा? नहीं, वो क्या करती है, चलती जाती है। गाड़ी की जितनी लाइट से जितना दिखता है वहां तक चलती है, वहां पहुंचकर बाकी उसको और हेल्प कर देती है, धीरे धीरे करके वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। आपने देखा 4 व्हील पे जो आगे लाइट लगी है वो सीधा सूरत से मुंबई जाना है तो मुंबई तक की लाइट दिख रही है, उसको रास्ता दिख रहा है? नहीं दिखता है। उसको कितना दिखता है, गाड़ी से लेकर थोड़ा दिखता है। अब जितना दिखता है उतना वो चल जाती है, फिर वहां पहुंचकर बाकी का आगे का रास्ता वो डिसाइड कर लेती है। तो पहली गलती हम क्या करते हैं, बड़े लक्ष्य बना देते हैं। अब आप काम की बात है, आप काम कोई कर रहे हैं तो सीधा बड़ा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मुझे आर्टिस्ट बन जाना है या मुझे एजुकेटर बन जाना है या मुझे इस स्टेज पे पहुंच जाना है। अब बड़े लक्ष्य बना देंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएगी बीच में। अब ये प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये पहली गलती। दूसरी गलती ये होती है, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पीछे हट कर जाते हैं। पूरा करने की बात आएगी तो पीछे हट कर लेंगे। पीछे हट क्या करेंगे, मैम मैं यहाँ से जाने के बाद ना 1 साल में स्टेज परफॉर्म करूंगी। पर हाँ, ये भरोसा है कि मैं पीछे हट नहीं करूंगी। 1 साल की जो जर्नी चलेगी उसमें कई सारे अप एंड डाउन्स आएंगे, मैं उसमें टिकी रहूंगी, मैं पीछे हट नहीं करूंगी। समझ लीजिए आप इस क्लास में आए हैं 5 दिन, आपका लक्ष्य है ना, घर से निकले तो क्या लक्ष्य था, हेयर स्टाइल सीखने जाना है और हेयर स्टाइल सीख कर आना है। 5 दिन आप आए हैं, 5 दिन में कितने अप एंड डाउन्स आएंगे, हेल्थ अच्छा नहीं होगा, मन से ठीक नहीं होंगे, शरीर काम नहीं करेगा, बीमार हो जाओगे, खाना चेंज हुआ, पीना चेंज हुआ, सब चीज़ चेंज हुई ना, जगह चेंज हुई, सिटी चेंज हुआ, तो ये तकलीफ तो आई आपको। अब ये तकलीफ को लेकर आप बैठो, नहीं ठीक है अभी मैं बीमार हूँ ना तो अभी मैं नहीं सीखती हूँ, बाद में सीख लूँगी, तो पीछे हट तो हो गई। इसे ही पीछे हट बोलते हैं। लक्ष्य के लिए स्ट्रांग किसे बोलते हैं, पीछे हट किसे नहीं बोलते हैं। मुझे चाहे कितना भी बुखार आ जाए, कितना भी पेन हो जाए, कितना भी मेरा पेट दर्द कर जाए, पर 5 दिन में जिस लक्ष्य के लिए आए हो ना, मुझे मेरी बॉडी भी नहीं दिख रही है और मैं खुद ही नहीं दिख रही हूँ 5 दिन के लिए, मुझे ये लक्ष्य है आपका। अब आप इसे क्रैक कर लोगे तो फिर आपको आगे पावर आ जाएगी। पर बीच बीच में जो बाधाएं आएगी, मैम आज नहीं, आज मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आप तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आए हैं। आप घर से निकले तब तो आपने सोचा था, पक्का किया था कि नहीं मैं सीख कर आऊंगी, तो फिर ये बीच में बाधा आई तो उसमें पीछे हट क्यों? 2 ज़्यादा जंप लगा देंगे, बॉडी को ताकत मिल जाएगी, पता है, पर पता भी है कि 2 जंप लगाएंगे तो बॉडी को पेन भी मिलेगा, तो वहाँ पे पीछे हट कर देंगे। पेन नहीं आना चाहिए, पेन आएगा तो लक्ष्य को भूल जाएंगे हम। होता है कि नहीं होता है? कोई इंसान ऐसा बोले कि मुझे इतना बड़ा करना है और वो कर जाएगा, इसका शाइन क्या है पता है? उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, वहाँ उसका ऑब्जर्वेशन कर लो, वहाँ वो काम करता है या छोड़ देता है। वहाँ
वो किसे प्रायोरिटी देता है, वहां से पता चलेगा कि ये इंसान उसकी लाइफ में इतना अचीव कर पाएगा। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में भी उन्होंने प्रायोरिटी अपने काम को दे दी, अपने लक्ष्य को दे दी, तो समझ जाओ कि ये कुछ कर जाएगा। आपने देखे होंगे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग मरते दम तक काम करते हैं, बेड रेस्ट होते हैं। ऐसे साइंटिस्ट भी हमने देखे हैं कि पूरी तरह से बॉडी उसका चला गया है, सिर्फ दिमाग काम कर रहा है और वो काम कर रहे हैं। तो ये लक्ष्य उसका फिक्स्ड होता है कि पीछे हट नहीं करना है। डॉक्टर ने बोल दिया होता है कि भाई तू चला जाएगा, ये इतने ही साल जिएगा, इसके बाद इसकी बॉडी और ये काम नहीं करेगा। डॉक्टर ने जो बोला है उसको भी गलत साबित कर देते हैं, पीछे हट नहीं करते हैं। और हमारी गलती लक्ष्य प्राप्त नहीं होने की, पीछे हट कर लेते हैं। हम छोटी मोटी चीज़ों से, छोटी मोटी प्रॉब्लम से पीछे हट कर लेते हैं। इस चीज़ से मैं कंफर्ट ना हो जाती तो मैं इतना तो कर लेती, ये गलती होती है। तीसरी गलती, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन काम करना होता है। प्रतिदिन यानी एवरीडे काम करना होता है। लक्ष्य बड़ा है, एवरीडे काम नहीं करेंगे, हम क्या सोचेंगे, अरे यार लाइफ तो जीने के लिए है, पूरा जीवन काम काम थोड़ी करेंगे। अरे खाते तो हर दिन है, एवरीडे खाते हैं, पीते तो एवरीडे है, बाकी की जो कॉमन एक्टिविटीज है वो तो एवरीडे करते हैं। वो तो चाहे संडे आएगा तो भी करेंगे, घूमने जाएंगे तो भी करेंगे, उल्टा ज्यादा खाएंगे, बाहर घूमने जाएंगे तो स्पेशली खाने जाएंगे, वो तो एवरीडे कर रहे हैं। काम क्यों एवरीडे नहीं, उसमें क्यों संडे आएगा। मैंने तो ऐसे ऐसे संत देखे हैं कि जो लास्ट उसकी सांस चल रही है तब तक वो उसका कर्तव्य निभा रहे हैं, तब तक वो अपना काम कर रहे हैं। तो वो तो बोलने चाहिए अब तो मेरा पूरा उम्र हो गया है, अब तो मैं जाने वाली तैयारी में हूँ, मैं कैसे काम करूँ। प्रतिदिन काम, इसमें कोई संडे नहीं आता है, इसमें कोई छुट्टी नहीं आती है। ऐसा कहा जाता है अपने काम से प्रेम कर लो, आपको और कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये प्रेम हो जाता है तो लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाती है, संभव हो जाती है। अब गलती यही होती है, प्रतिदिन काम नहीं करना है और लक्ष्य पूरा करना है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो कैसे होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो प्रतिदिन आप जो कर रहे हैं, खाते तो रोज है, पीते तो रोज है, तो यहाँ से जाने के बाद अगर आपके लिए हेयर स्टाइल इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको लगता है कि हेयर स्टाइल के दम पे मुझे कुछ कर जाना है मेरी लाइफ में, तो हेयर स्टाइल को कभी भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। चाहे आप कहीं पे भी गए हैं, मन से तो उसे याद कर ही सकते हैं। आप बोले मैम हम तो घूमने गए हैं तो सारी चीज़ें साथ में कैसे लेकर जाए, मन तो आप अपने काम में रख सकते हैं, मन से तो आप रिविजन कर सकते हैं ना। यहाँ पे तो आपको कोई सामान साथ में नहीं लेकर जाना है, काम आपका आपके साथ है। जैसे टाइम होते ही क्यों, भूख लगी है कुछ ढूंढो ना खाने का, ये तो हम करते हैं, मन से याद आ जाए। तो वैसे काम को मन से एवरीडे अगर कर लिया तो लक्ष्य की प्राप्ति संभव है, कोई नहीं रोक सकता है इसे। जैसे मैंने पूछा कि लक्ष्य तो हर कोई बनाता है पर प्राप्ति क्यों नहीं होती है हर किसी को, रीजन ये है। चौथी गलती करते हैं, रियलिटी ना समझना, रियलिटी को, वास्तविकता को ना समझे बिना काम करना। फॉर एग्जाम्पल, आप इस क्लास में आए हो, इस क्लास में आप अपने हिसाब से आए हैं या आपको किसी ने भेजा है या किसी ने बताया है या कोई जा रहा था इसीलिए आपने किया है। वास्तविकता क्या है, मैं मेरी मर्जी से जा रही हूँ या कोई गया था इसीलिए मुझे जाना है या किसी ने किया इसीलिए मुझे करना है। अब देखिए, कोई कर रहा है तो आप करोगे तो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि वो इंसान जो कर रहा है वो अपने लक्ष्य के लिए कर रहा है। आप उसको देखकर वो चीज अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपका उसमें खुद का लक्ष्य बना ही नहीं है। रियलिटी क्या है, वाई, आप क्यों जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उस चीज को, कोई और कर रहा है इसीलिए या आपको खुद को इसके पीछे ये कारण है वो करना है इसीलिए। ये क्लास की बात हो रही है। अब सेम चीज जीवन में भी होती है, जीवन का लक्ष्य, ये क्लास के लक्ष्य की बात हो रही है, जीवन का भी एक लक्ष्य होता है। ये इंसान और ये दुनिया ये कर रही है इसीलिए मुझे ये चीज करनी है या मैं मेरे हिसाब से ये चीज कर रही हूँ। जब आप ये वाई आपका क्लियर हो जाता है कि ये मेरे लिए मैं कर रही हूँ, मुझे ये चाहिए इसीलिए कर रही हूँ, या मेरे बैकएंड में ये है इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, या फिर मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा करना है इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, तो वाई आपके पास क्लियर होगा और उस वाई के लिए आप पीछे हट नहीं करोगे, उस कारण के लिए आप पीछे नहीं भागोगे, हर दम आप उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहोगे और कर दोगे तो लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी।